नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं कि महाराष्ट्र में केवल डांस बार बंद होने की बात हो रही थी, जो कि अब वहां भी खुलने की बात है। लेकिन बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं कि महाराष्ट्र में ही ये चर्चा क्यों है, महाराष्ट्र के बारे में ही ये चर्चा क्यों है, पूरे देश में बार क्यों नहीं बंद होने चाहिए। इस विषय पर आज का बिंदास आपको करना है, अपनी हमेशा की तरह बेखौफ होकर राय रखनी है और इस कार्यक्रम को करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। आइए आज इस घटना को हम कैसे देखें। देश भर में जब बार खुले हैं और सरकार ने किसी एक राज्य के बैन को भी हटा दिया है, कोर्ट ने हटाया है, लेकिन सरकार जिम्मेवार है क्योंकि उसने उसकी पूरी व्यवस्था नहीं की थी। तो इसको आप कैसे देखेंगे? कोर्ट का यह निर्णय हमको लगता है कि इसको ऐसा देखना चाहिए कि कोई कायर बाप अपने बेटी को अगर कहे कि जाओ तुम नाचने का काम करो, तो उसको आप जो कहेंगे ये आप इस व्यवस्था को कह सकते हैं। क्योंकि जो दलीलें दी जा रही है, 8 साल पहले जब ये बार बंद हुए थे तब उन परिवारों को देखा जा रहा था जो इस डांस बार के कारण उद्ध्वस्त हुए थे। उन महिलाओं को देखा जा रहा था जिनके पति अपनी मेहनत की कमाई ऐसी रंगरलिया उड़ाते हुए बर्बाद कर रहे थे। उन क्राइम को देखा जा रहा था जो क्राइम इन बार बालाओं के और इस डांस बार के कारण मुंबई में रात में होता था। लेकिन 8 साल बाद परिस्थिति क्या बदल गई? अब लोग ज्यादातर ऐसे मानवता की बातें करने लगे हैं, दावे करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि यह रोजगार का मामला है। अगर ये रोजगार का मामला है तो रोजगार देने वाले कई क्षेत्र इस देश में हैं। अकेले मुंबई में 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं अंडरवर्ल्ड से। तो क्या आप अंडरवर्ल्ड को अधिकृत करेंगे? वेश्यावृत्ति से जुड़े हैं कई लाख लोग, उनको आप अधिकृत करेंगे? और ये बार बंद करने से वहां की लड़कियों को मजबूरन वेश्यावृत्ति करनी पड़ी, ये तर्क भी गलत है। क्यों? क्या हर मजबूर लड़की यही करती है? बिल्कुल नहीं। मजबूर कई लोग हैं, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग तो बहुत ज्यादा मजबूर हैं। कई लोगों ने पीढ़ियों में तो पैसे हाथ में नहीं देखे, तो क्या वो ये करते हैं? ये बड़े ऐसे तर्क है जिन तर्कों के आधार पर शुरू में तो लगता है कि नहीं आदमी सही कह रहा है, लेकिन अगर आप उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये गलत है। तो आज के इस पूरे बिंदास में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारे देश में पहला डांस बार कब आया था और अब तक की ये स्थिति कैसे रही और कैसे समाज के लिए ये घातक है। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। ठुमके लगाती हसीन डांसर जिसे कोई होठों से अपनी बत्तीसी दबाए हसीना के हर ठुमके को निहारता है, तो कोई ताल मिलाने की कोशिश करता है। किसी की इन हसीनाओं के लिए कुछ ज्यादा ही दिलदारी है, तो कई इनके लिए अपने घर के जरूरी खर्चे को रोककर इनके हुस्न पर लुटाते हैं। जी हाँ, आज के दौर में यही हकीकत है डांस बार की। इस डांस ने उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा जब इस देश में मुगलों का शासन था। मुगलों द्वारा ही पहली बार मुगल दरबार में लड़कियों से अश्लील डांस करवाया गया और उनके हाथों से शराब भी परोसवाई गई। बाद में इसी डांस ने धीरे धीरे मुजरे का रूप ले लिया और अब ये बार डांस बन हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक पतन का कारण बन रहा है। मुंबई में सबसे पहला डांस बार 60 के दशक में मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में एक सिंधी रईस ने शुरू किया था, मगर ऐसे अनेकों बार मुंबई भर में पसर गए। इसे रोकने के लिए अगस्त 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे पुलिस एक्ट में तब्दीली कर डांस बार पर बैन लगा दिया था। राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा था कि इससे कई घर बर्बाद हो रहे हैं और राज्य भर में अश्लीलता फैल रही है, मगर एक बार फिर ये गुलजार होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। आखिर क्या है डांस बार की हकीकत? अप्रैल 2005 में मुंबई के डांस बार पर पहली बार प्रतिबंध लगा था। उस समय शहर में 700 से ज्यादा डांस बार चल रहे थे। इनमें से आधे से ज्यादा बिना लाइसेंस के चल रहे थे। 150 से ज्यादा डांस बार
सेक्स रैकेट के धंधे में शामिल थे। बार डांस देश में हमेशा से ही सेक्स रैकेट का अड्डा रहा है, जहां पर अपने मनपसंद बार बालाओं को ग्राहक पैसे देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ग्राहकों की पसंद और हुस्न की ये रंगीन दुनिया देश से लेकर विदेशों तक फैली हुई है, जहां पर अंडरवर्ल्ड से लेकर सेक्स माफियाओं का राज चलता है। आखिर क्या है बार डांस और सेक्स रैकेट का गठजोड़? हाल ही में मुंबई पुलिस द्वारा डांस बारों पर मारे गए छापे में 55 बार बालाओं सहित 66 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया। चौंगूर स्थित कमांडर डांस बार पर छापे के दौरान 36 बार बालाओं के साथ 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं घाटकोपर स्थित नटराज बार पर छापे के दौरान 19 बार बालाओं सहित 35 ग्राहकों को गिरफ्तार किया। ये आंकड़े बताते हैं कि आज डांस बार किस कदर बार की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहा है। 80 के दशक में हर तीसरी चौथी हिंदी फिल्म में डांस बारों का बोलबाला शुरू हो गया। फिल्म इनकार का गीत मुंबई के डांस बारों का थीम सॉन्ग बन गया। मुंबई के डांस बारों में कईयों ने अपनी अलग पहचान बनाई। ग्रांट रोड का टोपाज बार खूबसूरत बार डांसरों के लिए मशहूर था। फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी ने एक रात में 93 लाख रुपए की एक बार डांसर पर लुटा दिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने राज्य के स्थापना दिवस समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर के सिर्फ 8 मिनट के डांस पर जनता के टैक्स अदायगी के 1,40,71,000 रुपए लुटा दिए। कोलाबा का ब्लू नाइल नाम का बार स्ट्रीप टीज के लिए सबसे ज्यादा बदनाम था, जहां डांस फ्लोर पर नाचने वाली लड़कियां एक एक कर अपने शरीर से सारे कपड़े निकालकर फेंक देती और आखिर में पूरी तरह से नग्न होकर डांस करती थी। साल 2005 में तरन्नुम खान नाम की एक बार डांसर खूब चर्चा में रही। तरन्नुम ने इतनी कमाई कर ली थी कि उसके घर आयकर विभाग ने छापा मारा और बड़ी तादाद में नकदी बरामद की। बाद में पता चला कि तरन्नुम के संबंध कई बुकियों के साथ थे। बार डांस और क्या है कमाई का जरिया? हर बार डांसर अपनी कमाई का 40 से 60% हिस्सा बार मालिक को देती है। एक बार डांसर एक रात में 1 से 1.5 लाख रुपए की औसत कमाई करती है। अंडरवर्ल्ड का डांस बारों पर भी कब्जा है। कई गैंगस्टर अपनी काली कमाई ऐसे डांस बारों में बतौर पार्टनर पैसे लगाते हैं। साथ ही राजनेताओं ने भी तमाम डांस बारों में अपने पैसे लगा रखे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या देश भर के डांस बार पर प्रतिबंध लगना चाहिए? तो भारत में लूट के लिए जो मुगल आए थे, उन्होंने पहली बार यहाँ पर तब आज जिसको हम डांस बार कहते हैं ये किया था, और अब ये इस रूप में आ चुका है। क्या इसको हम चलने देंगे? क्या इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता? इसके पीछे कई राजनीतिक दावपेच भी है। जो कांग्रेस सरकार महाराष्ट्र में है, एनसीपी के पास होम मिनिस्ट्री है जिन्होंने ये बंद किया है, और वहां की कांग्रेस सरकार बार मालिकों के साथ या ऐसा आरोप लगाते हुए वहां के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार हमको सहकार नहीं कर रही है। उसके दूसरी तरफ इस सरकार का भी इतना गलत निर्णय रहा कि उन्होंने बार तो बंद किए, लेकिन केवल 3 स्टार के नीचे के 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार के अंदर ये नंगा नाच आज भी चल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो होटल लॉबी है उनके बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा था इन बार के कारण, इसलिए उन्होंने सरकार को हाथ में रखकर यह निर्णय किया। सरकार का कोई सामाजिक उद्देश्य उसके पीछे नहीं था। ऐसे कई तर्क वितर्क है, लेकिन क्या इन तर्क वितर्कों का यह मतलब या फाइनली अर्थ है कि यह बार को चालू रखना चाहिए? वैसे तो शराब को ही बंद करना चाहिए, लेकिन हमारे यहां की अब तक की सारी कायर सरकारों ने शराब से मिलने वाले पैसे के ऊपर टैक्स के रूप में इस देश में विकास की जरूरत बताकर इस नंगे नाच को भी जारी रखा है, जिसको कभी ना कभी इस देश में बंद करना होगा।
कॉलर के पास चलते हैं। सर, जय जय हिंद। हिंद। बोलिए। सर लेफ्ट नाइट संतोष कुमार झा जलंधर से। बोलिए। सर बात ऐसा है, ये डांस वार का जो प्रयोग कर दिए हैं, ये जो है कहा गया है कि इंसान को जो कभी भी किसी को उंगली पकड़ने दो तो बाजू पकड़ लेगा, और बाजू पकड़ने दो तो बाह पकड़ लेगा, और बाह पकड़ने के बाद सीधा उठा के पटक देगा। तो ये जो है तो एक चाल है, ये कुछ दिन के बाद ऐसा ऐसा करके उसके बाद एक ब्लू फिल्म डायरेक्ट ये थिएटर में जो है सिनेमा हॉल में, हाँ। वो भी आप देखोगे कुछ दिन में। ये पूरा देश में जो है अश्लीलता का ये प्रकोप है, बहुत ही घटिया चीज का ये मतलब प्रयोग किया गया है सर। ये धन्यवाद। कई आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कई लोगों ने, कई बंधुओं ने यह कहा कि नहीं, इन लड़कियों को रोजगार की समस्या है। मैं उनको पूछता हूं कि क्या उनके बहन के बारे में भी वो ऐसा कह सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन हम ऐसा निकट दूसरे के लिए लगाने को तैयार है, जिनको केवल पेट भरना और अत्यावश्यक उपजीविका की बात करनी है, वो ऐसे चोचले करने नहीं जाते। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। ऋषिकेश बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ। इस बार हमें न्यायपालिका से कुछ निराशा हाथ लगी है। हाँ। इस मामले में राज्य सरकार ने बहुत तैयारी नहीं की थी। कारपोरेट घरानों के लिए काम करती है राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार या पूरी केंद्र सरकार, इसलिए हमें न्यायपालिका से निराशा हाथ लगी है। अभी आपने इससे पहले एक प्रोग्राम रहा था नॉर्थ ईस्ट गेटवे, उसमें महिलाओं के लिए जो काम किया है सिक्किम में, उस तरह कुछ ये सरकार को सोचना चाहिए था उन बार बालाओं के बारे में जो अभी फिलहाल रोजगार पे नहीं है। धन्यवाद। एक और तर्क दिया जा रहा है कि ये रोजगार उन लड़कियों का छीना है, उनको वापस मिलना चाहिए, लेकिन ये बड़ा ही दुष्प्रचार है। क्या आप जानते हैं कि ये बार बालाइयों की बार में डांस करने की आयु कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 5-7 साल। जब 8 साल से जो बार बंद है, उनके अंदर तब जो बार बालाएं थी, वो अब दोबारा इसका हिस्सा करीब करीब नहीं बन सकती। तो ऐसे में आप नए रिक्रूटमेंट को वाव दे रहे हैं या पुराने लोगों को वहां बुलाने की बात करें? 8 साल में हर कोई अपने अपनी जगह पर सेटल हो चुका है। ऐसा नहीं कि उनकी उपजीविका नहीं चल रही है और उनकी आयु भी नहीं रही है। ऐसे में आप नए लोगों को इस गलत धंधे में लाने का काम कर रहे हैं। अगले कॉलर। हाँ सर। जय हिंद। हाँ जय हिंद सुरेश जी, मैं सदानंद सिंह हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। बोलिए। जी मुझे ये बात करना है, ये जो बार ओपन करे इससे तो सभी को पता है इसके पीछे क्या होता है। बार तो सिर्फ दिखावा है, पीछे कुछ अलग ही कहानी है बार डांस की। हाँ। इससे नुकसान ये है, पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में रेप केसेस कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। दिल्ली का दामिनी केस भी इसमें प्रभावित है। अगर ऐसा रहेगा, लोग जाएंगे बार में, मस्तियां करेंगे, पियेंगे, करेंगे, बाहर आके तो समाज की लड़कियों को छेड़ेंगे जो इनोसेंट है। ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, हालांकि निर्णय क्या है वो तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन इससे ये जो समाज के लोग हैं उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे कुछ वुमेन। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। न्यायपालिका को भी यह सोचना चाहिए, आखिर न्यायपालिका ऐसा निर्णय दे कैसे सकती है? सर्वोच्च न्यायालय ने तो केवल यह कहा है कि जो उच्च न्यायालय का निर्णय है वही सही है, लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर सारे पक्षों को सुनकर विचार रखकर सर्वोच्च होने की जो उच्च भावनाओं के साथ क्यों नहीं सोच सका? ये दुखद है। इस देश में न्यायालयीन प्रक्रिया के खिलाफ बोलने की, वैसे ना बोलने के संकेत है, लेकिन बार के विषय में लगता है कि बोलना जरूरी है, क्योंकि कई जज भ्रष्ट है। ऐसा आरोप जब लगता है तो इस आर्थिक व्यवहार जिसके पीछे रोज के 50 करोड़ रुपए बार डांस बार के पीछे जुड़े हुए हैं, ऐसे में जो सामाजिक संगठन जजों पे आरोप लगाते हैं, कहीं इस केस में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? इस शंका को भी सुप्रीम कोर्ट ने देखना चाहिए था। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, मेरा मानना यह है कि सरकार कोर्ट का जो निर्णय आया है वो अगर रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक है, पर नैतिकता के आधार पर ये गलत है। इनका पुनर्स्थापन भी किया जा सकता है। जो बार गर्ल्स हैं उनको दूसरे काम पे लगाया जा सकता है। ये कोई वैकल्पिक निर्णय सही नहीं है मेरे हिसाब से। और वो लग चुकी है, आप समझ नहीं रहे कि ये लग चुकी है। खास करके अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 8 साल तो कोई बेकार नहीं बैठा है। और रही देश भर में बंद करने की बात,
तो इतने लोगों को हम हमारी सोसाइटी अकोमोडेट कर सकती है, उनको करना चाहिए, उनको और काम मिल सकते हैं। और वो लड़कियां है जो बोल्ड है, जो ये कहें हम कि थोड़ी सी किसी भी प्रकार के काम में जा सकती है, तो अच्छे काम में आकर वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करके आगे बढ़ सकती है। हम उनके लिए जरूर ऐसा मौका देना चाहिए, लेकिन हम बहाने बताते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जय हिंद। बोलिए। ये आज का मुद्दा है ना, ये तो ऐसा ही चलता रहेगा। हाँ। जब तक बीजेपी शिवसेना के अलावा मांस उद्योग है, शराब उद्योग को बढ़ाने वाली जो पार्टियां हैं ना, इनका खात्मा नहीं होगा ना, जब तक इनको काबू में लाने के लिए नरेंद्र मोदी की जरूरत है। बीजेपी सरकारों पे ये है ना, दूसरी पार्टियां 356 की तलवार लटकाते रहते हैं। धन्यवाद। लेकिन मैं बीजेपी वालों को सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश का जो सबसे बड़ा शराब किंग है, इस विजय माल्या को राज्यसभा में आने के लिए कर्नाटक में बीजेपी ने अपने अतिरिक्त वोट दिए और इस विजय माल्या को उन्होंने राज्यसभा में लाया है। इस देश में शराब और शराब के साथ औरतों के नंगे तस्वीरों को प्रमोट करने वाला विजय माल्या का बीजेपी समर्थन कैसे करती है? बीजेपी वाले जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने अपने नेताओं का इसका सवाल जरूर पूछिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हमको उंगली नहीं उठानी चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हाँ, सरकार के द्वारा। चलिए धन्यवाद। शायद नेटवर्क सही नहीं होने के कारण हम इनसे सही प्रकार से बात नहीं कर पाए। हम आपको कारण दिखाते हैं कि हम आपको ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। देखिए, भारतीय युवाओं को पथभ्रष्ट करते डांस बार। कई बड़े माँ बाप के चोचले तो अभी भी रेव पार्टियों का रातों आनंद उठाते हैं। कई बड़े होटल और फार्म हाउस अवैध तरीके से रेव पार्टियां कराते हैं, लेकिन अब ये लोग डांस बार खोलकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने को तैयार हैं। समाज में अनैतिकता बढ़ जाएगी। बाहर से नैतिकता का चोला ओढ़ने वाले कई लोग डांस बार में अनैतिकता का नंगा नाच नाचते हैं। इनमें कई ऐसे अधेड़ भी होते हैं जिनके नाती पोतों की उम्र डांस बालाओं के बराबर होती है। अब आप ऐसे लोगों से कैसे नैतिकता की आस लगा सकते हैं? डांस बार के नाम पर सेक्स रैकेट चलते। डांस बार मुंबई ही नहीं, दूसरे शहरों में भी सेक्स रैकेट चलाने वालों के अहम अड्डे होते हैं। डांस बार की आड़ में ये लोग आसानी से सेक्स परोसने में कामयाब हो रहे हैं। गरीब अपना सब कुछ लुटा देगा। जो लोग पैसे वाले होते हैं वो तो डांस बालाओं पर खूब पैसा लुटाते हैं। अमीर आदमी तो आसानी से अपने आप को संभाल लेता है क्योंकि उसके पास पैसे कमाने के कई स्रोत होते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो इन डांस बारों में कंगाल हो जाता है। अवैध धंधों के अड्डे डांस बार। डांस बारों में कई तरह के अवैध कारोबार होते हैं। यहाँ बड़े बड़े अपराधी अपराध को नया रूप देते हैं। गैंगस्टर डांस बारों में बैठकर गैंगस्टरी करते हैं। आतंकी भी डांस बारों का फायदा उठाते। आतंकी डांस बारों में बैठकर अपने काम को अंजाम देते हैं। डांस बार बालाओं को पैसे का लालच देकर युवाओं को आतंकी बनने पर मजबूर करते हैं। ये कारण है। इन कारणों के साथ बचे हुए समय में आप और भी कारण हम तक भेज सकते हैं। हम उसके बाद परिणाम और उपाय पर भी नजर डालेंगे, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। हेलो। हाँ जय हिंद सर। बोलिए। हाँ चलिए, ये जो डांस बार पूरे देश भर में भी मुंबई में चालू हुआ है, हाँ, तो उसके पीछे आखिर सुप्रीम कोर्ट का खास वजह क्या था जिसको डिसीजन लेना पड़ा सर? उसके पीछे कहीं न कहीं मुझे लगता है कुछ माफियाओं या राजनीतिक जो लोग हैं उनका कहीं न कहीं कुछ घुसपैठ तो नहीं है सर? धन्यवाद। हमने यही आशंका थोड़ी देर पहले कुछ जो सामाजिक संस्थाओं ने जताई है उसका उल्लेख किया था। ऐसा आरोप न्याय व्यवस्था पे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के तमाम कई जजों के खिलाफ ऐसे जब आरोप लगते हैं तो ऐसे निर्णयों के खिलाफ संशय और मजबूत होता है जो ऐसे कॉलर के द्वारा या ऐसे सामाजिक संगठनों के द्वारा उठाया जाता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी जय हिंद। हाँ बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हाँ, कि इस देश की जो जितनी भी आप गड़बड़ियां देख रहे हैं, खराबियां देख रहे हैं, त्रुटियां देख रहे हैं, हाँ, ये सब देश की आजादी में छुपी हुई है। मैं आपसे चाहूंगा कि
वो राजीव दीक्षित ने बहुत से सत्य उजागर किए हैं देश के जो कुछ हुआ है, जो चालाकियां की गई हैं, देश को धोखा दिया गया है। अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम चलाएं कि उन सच्चाइयों को देश के सामने लाया जाए, लोग उससे अवगत हों, तो ये सारी बीमारियों का निदान हो जाएगा। तो लोग जान जाएंगे कि कैसे कैसे लोगों ने कोकर्ष किए हैं देश की आजादी में, कैसे कैसे झूठ बोले हैं जनता के साथ में, तो उसका बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद भाई साहब। मैं आपको बताता हूं कि आप जिस आजादी की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने प्राण दिया, ऐसा आप कह रहे हैं, ये लोग भी आजादी की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमारा ये अधिकार है, यह हमारा घटनात्मक अधिकार है, हमारा मानवीय अधिकार है, हमारा नैसर्गिक दत्त अधिकार है, यह हमारी आजादी है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आजादी का कर्तव्य नहीं दिखता, लेकिन नंगा नाच करने के लिए कर्तव्य के बजाय यह अधिकार दिखता है। और यही समझाने में यहां का देश, यहां का मीडिया, यहां का समाज नहीं समझा पाया। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि देश भर के डांस बार क्यों ना बंद किए जाए। अब तक के हर कॉलर ने, नेटिजन ने इस बात से सहमति जताई है कि ये एक विकृति है और इसके ऊपर जरूर गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। आइए, बचे हुए समय में भी हम आपके सामने यही मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं राकेश जोशी फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए राकेश जी। कहना चाहता हूँ, हमारा देश जो है सभ्यता संस्कृति हमारी सबसे उत्कृष्ट रही है पूरे विश्व में। हाँ। और ये जो तर्क है कि बेरोजगार हो जाएंगे, ये कहीं पे भी नहीं टिकता है। क्या इस तर्क के लिए नकली देसी घी बनाने वाले, क्या इस तर्क को लेके जो ड्रग्स बेचते हैं बहुत बेरोजगार हो जाएंगे? क्या जो नकली दवाइयां बनाते हैं, क्या गवर्नमेंट इन सब के रोजगार को बचाने के लिए, ये बेरोजगार ना हो, इनके छापा मारना बंद कर सकती है क्या गवर्नमेंट? ये तो निकृष्ट रूप है किसी भी पैसे कमाने का, जो सेक्स को यूज करके। क्या ये नेता अपनी बच्चियों को भेजेंगे यहाँ पे करने के लिए? जो बड़े नेता हैं वो अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं क्या? ये क्या हमारे देश को सांस्कृतिक रूप से उत्कृष्टता प्रदान करेंगे? ये तो संस्कृति को विलोपन की तरफ ले जा रहे हैं। तो इनका मैं सख्त भर्त्सना करता हूँ। और ये बीजेपी और शिवसेना ही है जो इसका थोड़ा मुकाबला कर सकती है। इनका मैं इसके समर्थन की इनसे डिमांड करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर जो बार है वो भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट बाबुओं के और उनके बेटों के ही है, भले रिश्तेदारों के नाम पर हो। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। डांस या नृत्य संगीत हमारे देश की बहुत बड़ी ख्याति है, हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। हाँ। लेकिन इन लोगों ने क्या क्या मतलब अंग्रेजों के जो कानून है, कोर्ट की तरह क्या करेगा, एक फैसला देगा कानून के हिसाब से। उन्होंने अपने कानून के हिसाब से फैसला दे दिया, लेकिन उसमें क्या मिला हुआ है क्या नहीं है, कैसे डांस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आपका मुद्दा यही है कि अंग्रेजों के कानून के साथ हिंदुस्तान के साथ न्याय कैसे हो सकता है? तो बदल डालिए ना ऐसे कानून। क्या कानून के लिए देश है या देश के लिए कानून? इस पर सोचना जरूरी है। आइए हम आपको एक फिल्मी शॉट दिखाते हैं कि कैसे इस क्षेत्र में काम करने वाली लड़कियां जब सुधरने के दिशा में प्रयास करती है तो तेजा फेंकने तक की धमकी दी जाती है। क्यों हबीब भाई, आजकल भाईगिरी छोड़ के फड़वागिरी शुरू कर दी क्या? क्या बोली? क्या बोली तू? तू मेरे को फड़वा बोली? साली कुत्ती, निकल यहाँ से। साली मैं पोत्या की सोच के तेरी मदद कर रहा था और तू अभी भाई को फड़वा बोलती है। ये साली 2 टके की बियर बार वाली। अरे क्यों पैदा की थी? 2 औलाद है, इतनी खुजली थी तो बन जाती किसी सेठ की रखेल। मेरे को फड़वा बोलती है साली, तेजाब डलवा दूंगा मुंह पर। निकल यहाँ से। मेरे मोहल्ले में आके मुझे फड़वा बोलती है। एक मांगना हाथ में कटोरा लेके चगल मत दिखाना तुम्हारा, मुझे साली टांगे तोड़ दूंगा। अभी भाई को फड़वा बोलती है।
तो ये घटना है, ये घटना आम है, इसलिए ये एक ऐसी दलदल है जिसके अंदर पैर फंसने के बाद आप बाहर नहीं आ सकते। अब वहां पर जो आनंद लेना है, एक तो आनंद लीजिए या मजबूरी में वहीं पर आप उस दलदल में मर जाइए। और हम इस दलदल को अधिकृत करने जा रहे हैं, हम इस दलदल को सुप्रीम कोर्ट के न्याय के आधार पर अधिकृत करने जा रहे हैं। बंद पड़े खोलने की दिशा में जा रहे हैं और देश भर में चल रहे बार के विरुद्ध कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इन बारों में खास करके जिनके पास डांस बार का लाइसेंस नहीं है, दिल्ली, नोएडा और ऐसे कई जगह पर लड़कियों को फ्री एंट्री है, फ्री शराब है, उनको एक तरीके से पैसे ही दिए जाते हैं और लड़कियां भी ऐश करने के लिए रोज नए बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे बार में जाती है, वहां पर शराब भी पीती है और भी कुछ कुछ करती है और पैसे दिए बगैर रोज नई डांस गर्ल ऐसे बार वालों को मिलती है। ये आज एक तरीके से एक ऐसा नासूर बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसमें नए नए लड़कियों को खींचा जा रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं चंद्रपुरी बात कर रहा हूँ। बोलिए। सर मेरे को एक ही बात बोलना है सर, जो आदमी कोई अपने देश में कोई गलत कर रहा है तो क्या उसको परवानगी देना चाहिए? इससे कुछ अपने देश को कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा? ये तो सोचना पड़ेगा। क्या अपने सोच को तो कुछ फर्क पड़ा? ये सोचना अपना काम नहीं बनता क्या? खाली बस कोई डांस कर रहा है उसको ये एंट्री दे दो, कोई गलत कर रहा है उसको एंट्री दे दो, ऐसे से तो देश नहीं चल सकता। इसके लिए सोच समझ के निर्णय लेना, ये देश के लिए अपनी संस्कृति बनता है और उसके हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए सर? इसलिए अपने जो भी कमेटी बनती है उसमें तो अपने जो संस्कृति, अपनी हिंदू संस्कृति जो भी बनती है वो हिसाब से उसको निर्णय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप नाच गा के कोई। बिल्कुल आपने कहा कि हम केवल अंग्रेजों के कानून को ना देखें, हम केवल लकीर के फकीर ना बने, हम देखें कि आज ये निर्णय इस समाज के ऊपर क्या परिणाम देगा। और मैं आपको बताता हूं कि ये डांस बार अगर मुंबई में दोबारा खुले तो वहां पर क्राइम बढ़ेगा, वहां पर अंडरवर्ल्ड फिर रात में, जैसे कहा जाता है ना कि कमजोरी में कई बीमारियां बढ़ती है या एक दूषित वातावरण में ज्यादा कीड़े बनते हैं, तो ये मुंबई का वातावरण, महाराष्ट्र का वातावरण, साधु संतों की भूमि का, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि का वातावरण गंदा करेगा। और गंदे वातावरण में अच्छी चीजें नहीं, बुरी ही चीजें बढ़ती है और ये महाराष्ट्र के लिए नासुर बनेगा। लेकिन बात केवल महाराष्ट्र की नहीं है, चर्चा वहां के केस के बहाने हैं, लेकिन ये तो पूरे देश में चल रहा है, ये दिल्ली में भी चल रहा है। और बार बालाओं की गलती तो है ही, लेकिन जब देश के नेता ही नंगा नाच कर रहे हो तो बार बाला के खिलाफ वो बोलने की हिम्मत कैसे करेंगे? ये असलियत है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? ये मतलब ये डांस होना चाहिए, लेकिन उसके जो लहंगा में हो रहा है उस पर पाबंदी होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं? धन्यवाद। आपका कहना है कि डांस तो होना चाहिए, हम भी ये नहीं कहते कि डांस के हम खिलाफ है। एक उचित तरीके से जिसको अश्लीलता जिसमें ना हो, डांस तो हमारे यहाँ का एक सांस्कृतिक धरोहर का बड़ा हिस्सा रहा है। हमारे यहाँ पर डांस के अलग अलग प्रकार है, विधियां है, वो तो योगा की तरह भी खुद को भी उपयोगी है और देखने वालों के लिए भी मनोरंजन के साथ साथ मार्गदर्शन की विधि है। लेकिन ये क्या भारतीय डांस है? ये क्या भारतीय पद्धति है? नहीं, और इसलिए इसका विरोध जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार, देवेंद्र पांडे बात कर रहा हूँ सिंगरौली मध्य प्रदेश से। बोलिए। ये सुरेश जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। ये बियर डांस बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति को शर्मनाक कर देने वाली है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको बार बाला की जिंदगी कैसे होती है, आज हम इसके सारे पहलू दिखा रहे हैं, तो ये भी दिखाते हैं कि कैसी होती है इसकी जिंदगी। देखिए, मेरी मजबूरियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। जिस बियर बार को मैं छोड़कर चली गई थी वही मेरा सहारा बन गया। अपनी तमन्नाओं को बियर बार में कैद करके मैं अपने बच्चों की जरूरतों को पूरी करने में जुट गई। बियर बार के शोर शराबे के बावजूद मेरी जिंदगी में खालीपन था। दीपा अपने आदमी से बहुत परेशान हो चुकी थी। देर रात वो शराब पी कर आता और मारा पीटी करता। ऐसे ही एक रात शराब के नशे में गोकुल ने दीपा को जान से मार दिया।
उसकी मां बनने की ख्वाहिश उसकी मौत बन गई। दीपा की कमी मुझे महसूस होती रही, मगर मैं इतना कुछ खो चुकी थी कि अब दुख नहीं होता था। बियर बार के झिलमिलाती रोशनी अब मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। दलदल का एक और पहलू। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। आबा तावड़े बोल रहा हूँ करजत से। हाँ, अपने बम्बई में जो सरदार जी है मंजीत सेठ करके, उनका कोई चेयरमैन अध्यक्ष है। हाँ। बार बालन का। हाँ। उनको पहला बम्बई से तड़ी पार करना चाहिए। हेलो। हाँ, मंजीत सेठ करके है, वो बार बालन का अध्यक्ष है, उसको पहला तड़ी पार करना चाहिए। वो पहला बड़ा भक्त है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसी होने की संभावना है? क्योंकि नेताओं के कई दलालों की दुकान उसके थ्रू ही चलती है। और कई भड़वे लोग बम्बई में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, वही बियर बार चला रहे हैं। पहला ये सरदार जी को यहाँ से। चलिए, बियर बार को किसी भी तरीके से भला नहीं कहा जा सकता। ये सरकार भी इसको मजबूरी में स्वीकार करती है और समाज न जाने क्यों स्वीकार करता है, लेकिन ये गलत है। हम केवल बियर बार मतलब केवल डांस बार की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे कि शराब ही पूरी तरीके से गलत है। वो स्थिति ही क्या जिसमें आपको होश गंवाने बैठे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? मेरे को ये कहना है कि बाल डांस तो स्कूल में होना ही चाहिए। इससे क्या है, थोड़ा बहुत क्राइम कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। हाँ, ये बोलना चाह रहा था मैं। धन्यवाद। हम आपको और एक वीडियो दिखाते हैं कि कैसी जिंदगी होती है बार बालाओं की। देखिए। बार में जाएगी मेरे जैसे नाचने को? तुम्हें तुम लोग को इतना पढ़ाती लिखाती हो स्कूल भेज के काय के लिए? काय को सताते हो मेरे को तुम लोग इतना? ये सब अच्छा नहीं बेटा, ये सब नाच गाना तुम लोग को पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो बड़ा आदमी बनाने को। मेरे को ये सब नहीं करना पड़े इसके वास्ते। जब एक बार बाला नहीं चाहती कि उसके बच्चे भी बाहर के डांस बने, बार बाला बने, तो समाज कैसे कह रहा है, किस मुंह से कह रहा है कि किन कुतर्कों का बलि पड़ रहा है, इसके ऊपर विचार जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, मुझे ये कहना है कि एक तो आपका चैनल बहुत अच्छा ये कर रहा है, दूसरी बात ये है कि भाई ये जो अभी जितनी बाल बाला है बेरोजगार होगी, अभी तो इतनी होगी, आगे 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 बढ़ेगी तो नहीं। ये अभी बंद हो गई तो इतनी ही बाल बालाएं बंद होगी ना, इतने लोगों को ही रोजगार बंद होगा। अभी तो ये आगे आगे चल के ये चालू रहा तो ये कंटिन्यू में कितने फिर आगे आगे कर सकते क्या हम इनको बंद? बिल्कुल, फिर तो कभी भी बंद नहीं हो पाएगा। है ना? धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब समस्या छोटी है तभी अगर उसको नहीं कहा गया, उसको नहीं ठीक किया गया तो आगे बढ़ती है। कहते हैं कि उंगली को अगर समय रहते नहीं काटा गया तो वो पैर के पंजे को काटना पड़ती है, उसके बाद वो टांग पूरी जाती है, और तब भी अगर उसको समय पे नहीं काटा तो फिर आप कमर के ऊपर नहीं काट सकते, बस सड़ के उसके बाद मर जाना है। और यही गैंगरिंग आज इस देश को होने की चिंता सता रही है, और इसलिए बार बार ऐसे विषयों पर हमको आगे आकर बोलना पड़ता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए।
ये सुदर्शन न्यूज का बहुत अच्छा इशू आपने रेज किया है, वेरी रिमार्केबल। हाँ। और ये तो दिखती बात है कि मतलब जो इस तरह की जो है डांस वगैरह हमारे देश की संस्कृति को ऑब्वियसली बातें खराबी करेगी। तो सबसे पहले जो इशू कदम उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए हमारी सरकार को और नेताओं को, एनजीओ को उसके सामने आना चाहिए और वी शुड टेक एन इनिशिएटिव टू रिमूव सच टाइप ऑफ बैड एक्टिविटीज। तो आई थैंक मैंने पॉलिसी थैंक यू बोलने के सुदर्शन न्यूज को किया है कि इन्होंने इतना अच्छा इशू को उठाया है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जय हिंद सर, जय हिंद। बोलिए सर कोट धन्यवाद सर। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है ये बहुत ही गलत है और इससे बहुत ही अनाचार बढ़ेगा और हमें मेरा ये कहना है सर कि इसके लिए हम आगे क्या प्रयास कर सकते हैं जिससे कि इसको पुनः सुप्रीम कोर्ट को सोचने के लिए दोबारा मजबूर होना पड़े। बिल्कुल धन्यवाद। हम आपको एक परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम होगा अगर यही स्थिति चलती रहे। अवैध वसूली का जरिया डांस बार। कई शहरों की पुलिस डांस बारों से अवैध वसूली करती है। पुलिस की सांठगांठ से कई शहरों में डांस बार खूब फल फूल रहे हैं। पुलिस भी अवैध वसूली करके गैर कानूनी काम कर रही है। डांस बार सेक्स बार बनते। कई शहरों में डांस बार के नाम पर सेक्स बार चलते हैं। इन डांस बारों में कभी कभी तो खुलेआम सेक्स परोसा जाता है। पहले ग्राहक को डांस बार का लालच देकर बुलाया जाता है, फिर उसके सामने सेक्स परोसा जाता है। देश का युवा करियर बनाने के बजाय डांस बारों में जिंदगी बर्बाद कर देगा। स्कूल कॉलेज के कई युवा डांस बारों की ओर रुख कर लेते हैं। जो उम्र युवाओं की पढ़ने लिखने की होती है उसमें युवा डांस बारों की मस्ती में मशगूल हो जाते हैं। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा उस युवा के करियर का। डांस बारों में अपराधियों और गैंगस्टर का बोलबाला होता है, वहाँ युवा क्या बनेगा। शहरी अपराधों में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो गरीब हो या अमीर। डांस बारों में पैसा लुटाकर पैसा कमाने का अवैध जरिया ही ढूंढेगा। पैसे के लिए ऐसे में कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध को करने से पीछे नहीं हटेगा। डांस बारों में बैठे अपराधी और गैंगस्टर इसी का तो इंतजार करते हैं। ऐसे में इन अपराधियों और गैंगस्टरों का धंधा खूब फलता फूलता है। समाज में नैतिकता और सामाजिक मूल्य खत्म हो जाएंगे। डांस बारों में जाने वाला कोई भी व्यक्ति समाज को किस नजर से देखेगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति में ना तो कोई आदर्श बचेगा और ना ही आदर्शवादिता। युवक और युवतियां डांस बार के अवैध धंधे में रोजगार पाने की सोचने लगेंगे। जो युवा अपने घर को छोड़कर मुंबई नगरी में अपना करियर बनाते हैं, बॉलीवुड में करियर ना बना पाने वाले युवा डांस बारों की ओर अपना रुख कर लेंगे। लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद इनकी जिंदगी नरक बन जाएगी। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। परवीन भारतीय बात कर रहा हूँ सर, ग्रेटर नोएडा से। हाँ। ग्रेटर नोएडा में ऐसे डांस बार जो अवैध चल रहे हैं, जो राजनीतिक संरक्षण के नीचे चल रहे हैं, जो राजनीतिक नेता हैं यहाँ स्थानीय, उनके संरक्षण में यहाँ अवैध डांस बार चल रहे हैं और काफी ऐसे हैं जो प्रशासनिक लोग उनको मदद करके जो आए दिन डांस बारों को सपोर्ट करते हैं। अभी बात करते हैं बुलंदशहर की। पिछले दिनों करीब 10 से 12 ऐसे होटलों में पुलिस ने छापा मार करके बालाओं को, डांस बार बालाओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें स्थानीय नेताओं के नाम भी सामने आए हैं और इस जो बुलंदशहर के सभासद हैं, 4 सभासदों के नाम भी आए हैं, जिसमें प्रशासन ने उनके नाम नहीं खोले हैं। आए दिन मैं मानता हूं कि जितने भी राजनीतिक नेता हैं उनके संरक्षक में अवैध जो डांस बार हैं और वैश्यावृत्ति जो चल रहा है, सारा नेताओं के कारण चल रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यही प्लेटफॉर्म है कि जिससे आप संदेश देने में कामयाब होंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर जी, सरकार ने, बड़े बड़े नेताओं ने ये खोले हुए बाहर, लेकिन सर इनका जो असर है वो बच्चों के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है। तो सर जैसे जो आजकल बच्चे हैं घर में बर्थडे नहीं मनाते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं बर्थडे मनाते हैं, लेकिन ऐसे ही आगे चल के ये चीजें बहुत बढ़ती जाएंगी और बच्चे आगे चल के ऐसे ही डांस में भी जाएंगे और डांस बार में भी काम करेंगे। ये चीजें बच्चों के लिए बहुत बुरी हो रही है। तो इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, सरकार को भी और समाज को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। नमस्ते। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि ये डांस बार बंद होना चाहिए। इसमें हमारी सरकार है वो मदद करती है चलाने के लिए।
धन्यवाद। हम आपको एमएमएस दिखाते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए। बार की परंपरा को जैसे ठेस लगती है और डांस बार से हमारे संगीत का काफ़ी आघात होता है और काफ़ी इससे दुष्ट प्रभाव पड़ते हैं। देश के अंदर डांस बार नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस डांस बार के कारण अनैतिक कार्य हो जाता है, इसलिए लड़कियों के ऊपर जो है अपराध बढ़ता है। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि क्या डांस बार को देश भर में बंद करना चाहिए, और अब तक के सारे ही कॉलर ने इस बात से सहमति जताई कि ऐसा होना चाहिए। जब ऐसा सब देश के देशवासी कह रहे हैं तो कुछ चैनल, कुछ मीडिया, कुछ नेता, कुछ संगठन या कुछ बार वालाओं के समर्थक, एनजीओ ये कैसे कह रहे हैं कि देशवासी ही चाहते हैं कि ये चले। आइए बिंदास के आज के इस कार्यक्रम में ये प्रतिक्रिया देश के सामने आई है, और भी कई प्रतिक्रिया लेते हैं। चलते हैं कॉलर के पास। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। ये तो डांस बार देख रहे हैं ना? हाँ। इनसे कहिए कि पहले तो डांस आप अपने घर वालों का देखिए, ऐसा डांस जो देख सकता है आदमी। अगर कोई घर का डांस नहीं ऐसा देख सकता है तो दूसरी माँ बहन बेटियों का कैसे देख सकता है? धन्यवाद। बहुत बार कहा जाता है कि एक डांस करने वाला दूसरा डांस नहीं देख सकता, क्योंकि वो अपने नाच में मस्त है। जब देश के ज्यादातर भ्रष्ट राजनेता अपने नंगे नाच में इतने व्यस्त है, सत्ता में जो है वो इसलिए व्यस्त है कि सत्ता में बने रहने, दोबारा आने के लिए नंगा नाच जारी रखना है। और विपक्ष के कुछ ऐसे हैं जो नंगा नाच को इसलिए प्रैक्टिस में ला रहे हैं क्योंकि सत्ता में आना है। यह दुष्ट चक्र अगर रोका नहीं गया तो देश का ही नंगा नाच चलता रहेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद जी। बोलिए। नमस्कार। क्या कहना है आपको? सर जी आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप ऐसे टॉपिक को उठा रहे हैं। हाँ। दूसरी बात यह है जो ये चीजें जिस्म फरोशी का जैसा धंधा ये दिखाया जा रहा है, ये डांस नहीं है, ये जिस्म फरोशी है। और इस तरीके से हमारी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, बहुत जबरदस्त कोशिश। आज हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे के इतना कुठाराघात किया हुआ है कि इसके बारे में कहना बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो हम आज हमारे समाज के लोगों को ज्यादा ये करना चाहिए कि ऐसी चीजों को बंद कराने के लिए कोई सख्त कदम उठाएं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ जी, और जो टीवी में हम देख रहे हैं आजकल लड़की लोग जो है किसी माँ पैदा करके लड़की को छोड़ देते, उनके कॉलेज भेजते, उनकी देख रेख अच्छे से नहीं करते। वही लड़की ना बाद में देखो कितनी बेशर्मी सी ड्रेस पहनते हैं, इनकी पहनाव आप देखो, और इनके देखने से हमारे लड़की है, हमारी बहन है, ये सब भी खराब हो सकता है। ये जो टीवी पे प्रोग्राम आप देख रहे हो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये चीज को जल्दी से हटाना चाहिए। देश में जब इतनी गदर हो रहा है, कहीं पे आप देखते हो गैंगरेप कुछ भी मामला दर्ज होता है तो इसमें हम लोग का भी बदनाम होता है ना, हम लोग भी लेडीज है। बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन हम टीवी पर कुछ समय के लिए नहीं देख सकते, जो कि आपको वास्तव समझाने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन ये खुलेआम चल रहा है और उसके खिलाफ हम कुछ नहीं बोल रहे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है? ये जो डांस डांसर के विषय में जो कह रहे हैं, हाँ, एक तरह से कह रहे हैं कि लड़कियों की हिंदुस्तान में कमी है, और एक तरफ लड़कियों को नंगा नचाया जा रहा है, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है। क्यों नहीं बाल बालों को अच्छे लड़कों के साथ शादी कर दी जाए? क्यों ये नाच की मुजीर होती है नेताओं के आगे और बड़े बड़े ये बिजनेसमैनों के आगे? वाह, अच्छा तर्क है। वाह, बड़ी अच्छी बात कही, धन्यवाद। कितनी अच्छी बात है कि हम एक तरफ कहते हैं कि लड़कियां कम पड़ रही है, लड़कों के मुकाबले संख्या उनकी कम है, घट रही है, और ऐसे में हम जो है उनको ये काम करवा रहे हैं। क्यों ना अच्छे लोगों के साथ इनकी शादी हो जाए तो उनके साथ घर बसाए। लेकिन हम सामाजिक उपाय ढूंढने के बजाय ऐसी बातों में ही ज्यादा ध्यान देते हैं जिसमें कभी हमें भी ताव मारने का मौका मिल जाए। हम आपको दिखाते हैं कि ये प्रोस्टिट्यूशन की तरफ कैसे जाता है। देखिए। तुम भी क्या ये काम तुम मेरे को दे दो क्या? मैं ही जिसको ट्रेन कर डालेगी। क्यों? ये पुष्पा, रानी, शब्बा वगैरह को मैंने सिखाई क्या? मैं ही सिखाई ना। ये देख, तू कल 1 घंटा पहले आ जाने का, समझी? और ये क्या चादर लपेट के खड़े लिए?
इसको किस तरह पहनने का है ये मैं तेरे को कल बताएगी, समझी? ये मेरा आदमी है गोकुल, रिक्शा चलाता है। 4 साल हो गया शादी बना के, तभी से झेल रही है मैं इसको। चलना, रात को पकाने को कोई मिला नहीं क्या तेरे को? इधर किधर रोक रहा है गोकुल? अपन घर नहीं जा रहे क्या? क्यों? आज बहुत थक गई रे। क्या बोलती है तू? टोनी सेठ से एडवांस ले लिया मैंने, कल को सेठ गोवा जा रहा है। अरे पर मेरे से पूछना तो मांगता था। तेरे को तो मालूम है गोकुल, मेरे को दूसरा महीना चल रहा है। 3 बार तो पहले गिरवा चुका है। चौथी बार तो तू मुझे माँ बनने देगा, तूने बोला था ना गोकुल। मदर इंडिया भाषण मत दे, रोकड़ा होगा ना तो बच्चे भी होंगे। कल को साफ करवा लेना। चल अभी चल, चलना। सुन, 1 दिया है 2 ले लेना। साली माँ बनना चाहती है। देखा आपने, ये जिंदगी है। क्योंकि आप अगर गलत राह पर चल रहे हैं तो उस पर अच्छे स्टेशन कैसे लगेंगे? अगर आप चल ही ऐसे जगह पर रहे हैं कि जिसका लगने वाला हर स्टेशन इसी प्रकार का, इसी कल्चर का, इसी चाल चलन का होगा। और इसलिए एक बार मैं बार बार कह रहा हूं कि यह दलदल है, और इस दलदल में अगर एक बार पैर फंस जाए तो उसके बाद जीना कभी भी खुशहाल हो ही नहीं सकता। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने अगर उनको रजामंदी दे दी है डांस बार की। हेलो। हाँ, बोलते रहिए आप। हाँ जी, तो सर मतलब अब लोगों के हंगामा करने से क्या होता है? डांस बार स्टार्ट रहने से सर उल्टा फायदा ही है अपनी गवर्नमेंट को, अपने कंट्री को, कि हमारे देश से पर डे 400 यात्री जाते हैं हॉलैंड, पटाया, थाईलैंड। तो वहाँ पर सर एक आदमी के पीछे 1 लाख रुपया खर्च आता है, तो दिल्ली का 400 करोड़ रुपया तो हमारे इंडिया से ऑलरेडी विदेशों के अंदर जा रहा है, इससे ज्यादा। और उसके अलावा ये जो बलात्कार होते हैं दिल्ली में वगैरह, ये सब सर और बंद हो जाएगा ना इससे? कैसे बंद हो जाएंगे सर? कैसे बंद, कैसे क्या? क्योंकि ऑलरेडी मतलब लोगों को कोई साधन मिलता नहीं है, तो इसके लिए वो मजबूरन कदम उठाते हैं। और डांस बार वगैरह स्टार्ट होते हैं तो इसके बाद सर लोग इसका एंजॉय कर सकते हैं ना। ये तो आप ऐसा तर्क दे रहे हैं कि अगर शस्त्र बना है तो किसी देश पर उसको चलाना ही होगा, गोली बनी है तो लोक संख्या बढ़ने दो, क्योंकि गोली खपानी है तो किसी ना किसी के ऊपर उसको चलानी होगी। अगर हम कुकृत्यों के लिए अगर ऐसे मनुष्य के जीवन, उसके साधन, उसके पूरे भविष्य को अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या ये कचरा कुंडी है कि किसी के हवस के शिकार बनने के लिए उसको सड़क सड़क पर रखा जाए? आपके घरों में कचरा बनता है इसलिए उसको वहां कचरा कुंडी में डाला जाता है। और ये अमीरों के चोचले जिनके जेब में ज्यादा पैसे हैं, उनकी हवस की शिकार के लिए लड़कियों को कचरा कुंडी बनाकर आप रखना चाहते हैं? ये कैसा समर्थन है? कैसे समर्थन हो सकता है? और यही दुर्भाग्य है कि हमारे यहां ऐसा सोचने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, और इसलिए बार बाला क्या घर घर में बुलाकर नंगा नाच जारी है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आइटम परोसा जा रहा है किसी भी चैनल पे, कोई भी चैनल हो, क्या इसके गवर्नमेंट का इन्वॉल्व नहीं होता? बिल्कुल। जो हमारे संस्कार है, जो हमारे कल्चर है, जो हम चीज देखेंगे वही तो हमारे बच्चे करेंगे। अगर हम आइटम, हमारे बच्चे अगर हमारे साथ बैठ के देख रहे हैं तो क्या उसकी चाहत नहीं होगी? बिल्कुल। धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं, क्या उपाय हो सकता है।
पूरे देश में डांस बारों पर प्रतिबंध लगेंगे। जो डांस बार युवाओं को पथभ्रष्ट करते हैं, अवैध धंधों के अड्डे बनते हैं, अपराधियों और आतंकियों के कारोबार में सहायता करते हैं, डांस बार के पीछे सेक्स रैकेट चलते हैं, इसलिए पूरे देश में इन डांस बारों को बंद किया जाए। सामाजिक संगठन आगे आकर डांस बार बंद करने की आवाज उठाएं। वैसे तो कई सामाजिक संगठन डांस बार को बंद करने की आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कई सामाजिक संगठन डांस बार खोलने के लिए भी प्रदर्शन कर चुके हैं। जो संगठन डांस बारों को खोलने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जांच करना जरूरी है। क्या ये संगठन किसी अपराधी गिरोह के दबाव में तो ऐसा नहीं कर रहे? प्रशासन अवैध डांस बारों पर शिकंजा कसे। प्रशासन भी कहीं न कहीं ढूलमूल रवैया अपनाता है, क्योंकि इन डांस बारों से पुलिस भी अवैध वसूली करती है। इसी वजह से ये डांस बार देश के बड़े बड़े शहरों में फल फूल रहे हैं। डांस बार के पीछे चलने वाले सेक्स रैकेटों को खत्म किया जाए। सभी जानते हैं डांस बार सेक्स रैकेट्स का धंधा बड़ी आसानी से करते हैं। ये डांस बार इस अवैध धंधे का सबसे बड़ा जरिया बने हुए हैं। माँ बाप बच्चों पर और पत्नियां पतियों पर शिकंजा कसे। जहाँ डांस बार चल रहे हैं, वहाँ माँ बाप को अपने बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। इसके साथ ही पत्नियां भी अपने पतियों को लेट नाइट होने का कारण भी अवश्य पूछें। एक वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी भैया। हाँ नमस्कार। नमस्कार। अभी हम आपका वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं डांस बार के बारे में। हाँ, ये सरासर गलत है। वो जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे। हाँ। जैसे हमें पहला प्रधानमंत्री मिला, वो भी एजाज था, वो सिगार भी पीता था, अयाशी भी करता था। ऐसे प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया अपने जवाहरलाल नेहरू को। तो उसके बाद में ये वैसा ही संस्कार सारा को मिलने जा रहा है कि जैसे हमारे लीडर होंगे वैसे ही उनकी प्रजा होगी। अब ये बात महाराष्ट्र में हुई तो महाराष्ट्र की अपनी गलती है, महाराष्ट्र सरकार की अपनी गलती है। उसने कुछ बारों पर तो शुरू कर दिया कि ये 3 स्टार है या 5 स्टार है, उस पर चला सकते हो, बाकी बारों को बंद किया। ये सभी में बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि होना चाहिए। जैसा आप दिखाओगे, जैसा आप अपने देश को बनाना चाहते हो वैसा बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अमेरिका से बोल रहे हैं ना। अगर आप उसको नीचा दिखाना चाहते हो, आपको उसको बिल्कुल तो बेड़ा गर्क करना चाहते हो, तो ये काम करना शुरू कर दो। अगर ये करना है तो इसको बंद करो, बिल्कुल कंप्लीटली बंद। इंडिया में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अमेरिका से एक भारतीय बोल रहे थे, वहां पर तो लोग इन चीजों का जो खुलेआम इस्तेमाल होता है उसका दुष्परिणाम देख चुके हैं और हमें बता रहे हैं। आखिर ये डांस बार, ये सारी दुष्प्रवृत्तियां क्यों चलती है? यहाँ पर नेता और भ्रष्ट लोगों के लोग ही क्यों पहले इसको बिजनेस को खोलते हैं? इसलिए क्योंकि भ्रष्ट पैसा काले रूप में आता है, बगैर रिसीप्ट का आता है, बगैर अकाउंट का आता है, कैश में आता है, ठोक में आता है। इसको कहाँ लगाया जाए? इसको ना बैंक में डाल सकते हैं, ना इससे 1 नंबर की कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो इसको ऐसे ही जगह पर लगाया जाता है जहां पर पैसे आपको चेक में देने की जरूरत नहीं, 1 नंबर में देने की जरूरत नहीं, आप काले पैसे से देते हैं। तो समाज में जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, आर्थिक भ्रष्टाचार दुनिया की, देश की कई समस्याओं का कारण है। और इसमें भी वही पैसा आता है, वही पैसा जाता है और वही चक्र दोबारा चलता रहता है। और इसी का कारण है कि मैं अगर मुंबई का उदाहरण दूं तो मुंबई में जितनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी को मिलकर जितने मंदिर हैं, उनमें रोज 50 करोड़ नहीं आते। लेकिन मुंबई में जितने अधिकृत बार है, उन बारों में 50 करोड़ से ज्यादा का व्यापार होता है। ये सज्जनों को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर उनके रहते ये कैसे होता है। हम कैसे कह सकते हैं कि पुलिस कर रही है? पुलिस कर नहीं पा रही है, पुलिस रोक नहीं पा रही है। क्या इस देश के सज्जनों का जिम्मेवारी नहीं है? अगर पुलिस अपयशी है, आप उसको दोष दे सकते हैं, उसको कह सकते हैं, तो आप सज्जनों को भी तो कहेंगे ना, क्योंकि उनकी भी तो जिम्मेवारी है ये रोकना। आप दूसरे की तरफ उंगली करेंगे केवल इसलिए कि वो सैलरी लेता है और आप सज्जन बने रहेंगे। इस देश का दुर्भाग्य है, यहां पर निष्क्रिय जो है और केवल बातें करता है उसको सज्जन कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे दुर्जनों की दुष्टता से इतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता से है। इस देश के तमाम निष्क्रिय सज्जन ऐसे सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेवार है। हम आशा करते हैं कि वो सज्जन कुछ क्रियाशील बने और खास करके जब देश परिवर्तन के घड़ी पर आया है तो समाज भी कुछ परिवर्तन के दिशा में गंभीरता के साथ सोचे। हम आपको एक और खुशखबरी दे रहे हैं। हम जैसे कि बिंदास बोल आपके सामने लेकर आते हैं,
ये 3 दिन हफ्ते के आता है, लेकिन लोगों की इच्छा थी कि रोज की किसी घटना पर भी मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं, इसलिए हम प्रहार नाम का 1 मिनट का कार्यक्रम, टिप्पणी जिसको हम कह सकते हैं, आपके पास लेकर आए हैं। और रोज की किसी भी एक बड़ी घटना पर हम आपके सामने ये प्रहार लेकर आएंगे। ये और आपके मन की इच्छा, आपकी भावना, देश के तमाम मुद्दों के ऊपर अपनी चर्चा, और अब मैं प्रयास करूंगा कि आपके मन में जो है वो भी प्रहार से रोज आपके साथ आए। हर समाचार के बुलेटिन के साथ आप इसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।